अमित, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर वो तो कहूंगी ना जो मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? हाँ, मैं तो बस अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था और तुम हो उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हो। जो तुम्हारी कलीग है ना, उसकी ना इंटेंशन सही नहीं है। जिस तरह से तुम्हें वो देखती है ना, तुम्हें ना उससे बचने की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? चलो अब ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तुम ना हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। सॉरी दी, हम लोग बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ, रुको। अच्छा, ये बताओ कि फाइनली तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? दी, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। तुम दोनों अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं जीजू, हम लोग आपसे थोड़ी ना नाराज है। पर मॉम तो नाराज ही थी ना। मैं और अमित चाहते थे कि हम उनकी मर्जी से शादी करें, पर मैं मॉम को कन्विंस ही नहीं कर पाई। और अब जब मॉम नहीं रही हैं, तो मैं तुम दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकती हो? आई नो दी, अगर मॉम होती ना तो वो ना जरूर रिग्रेट करती, क्योंकि जीजू को आपके लिए रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने। जीजू आप तो ना बेस्ट हो। हर लड़की का सपना होता है कि आपके जैसा हस्बैंड मिले। दी, यू आर वेरी लकी कि जीजू जैसे हस्बैंड है आपके। दी, अगर आप चाहती हो ना तो हम दोनों ना आपके साथ ही रहेंगे। सच्ची? अरे वाह, ये हुई ना बात। इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनता है। सो लेट मी डू माय ड्यूटी। तो आज आपके पतिदेव और आपके जीजू आपके लिए सरप्राइज डिनर बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो लेडीज बात। चलो गीतिका, चलो। मैं चलता हूँ फिर। बहू, कौन था वो? अब रोहन के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, उसी के लिए बात करने आया था। रोहन तो मार्केट गया है। जब वो यहाँ नहीं है तो तुमसे क्या बात कर रहा था? आप कहना क्या चाहती हैं? अनीता, समझो, मेरी गैर मौजूदगी में आजकल तुम्हारा सिरदर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? एक मिनट, तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हो? हैं? टेंशन तो होगा ही ना। अब दो दो बहनें हैं घर पर, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ, तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे कैसे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है? अरे पर दीदी वो मैं देख रही थी कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते हैं। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ। जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लो जी, तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी। सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तुम्हें वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मैंने बोला था ना, इन पर किसी की बुरी नजर का साया है। ये अनुराग बाबा, इन पर पड़ी सारी बुरी नजर निकाल देंगे। देखिए, पहले ही आपने देसी इलाज के चक्कर में इनको फंसा दिया, और अब ये बाबा, इनकी हालत तो देखिए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा जी, पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकता। अरे इनके ऊपर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। देखा, कहा था ना मैंने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? भाभी जी, वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मुझे भी चिंता है उनकी, और बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ जरूर, अंगारे का इंतजाम करो। दर्शन जी, दर्शन जी! पापा, भैया, तुम्हें
माँ, दादी मिली? कहाँ है वो? दादी बहुत दूर चली गई है हम सबसे, बहुत दूर चली गई है। बोल प्रीति, बोल, कुछ तो बोलेगी या नहीं बोलेगी? सॉरी दीदी, गलती हो गई। अरे कौन है वो? किसने तुझे प्रेग्नेंट किया? बता। तुझे पता है अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी? हाँ? अरे कुछ तो बोल। कृतिका देख, ये ना मुझे कुछ नहीं बता रही है, पर तुझे तो पता होगा ना। बता, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? बता। दी मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, तो किसको मालूम है? हाँ? सर रणधीर की मिसिंग कंप्लेंट 3 साल पहले फाइल हुई थी, जबकि दशरथ की मौत अनुराग के गायब होने से 6 महीने पहले हुई थी। लेकिन तब गौतमी जी ने कोई केस नहीं किया था। और उस लड़के भोला का कहना था कि गौतमी जी के पति की हत्या हुई। सर ये बात तो गौतमी जी ने रणधीर के गुमशुदा होने पर पुलिस को बताई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनुराग ने उनके पति को मारा। तो फिर रणधीर गायब कैसे हुआ? सर रणधीर के घर वालों के मुताबिक रणधीर भोला के साथ कहीं पर गया था, और भोला का कहना है कि रणधीर को आखिरी बार किसी का कॉल आया था जब वो लोग जंगल गए थे। क्या? सालिस की तो आता हूँ। ए बोला। हाँ क्या हुआ रणधीर भैया? वो अनुराग बाबा को पता चल गया, गाँव के बाहर जंगल छुपा है। क्या बात कर रहे हो? सच में छोड़ेंगे इस साले को आज। चल तू बेटा। अनिता मैं आता हूँ। साहब हम जंगल गए जरूर थे, लेकिन अनुराग बाबा कहीं दिखा नहीं। तो रणधीर कैसे गायब हुआ? अनुराग बाबा को ढूंढते हुए हम अलग हो गए थे। तू वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर अचानक से रणधीर भैया की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है अनुराग बाबा ने ही कुछ किया होगा। पिछली इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक रणधीर को आखिरी कॉल किसी फेक आईडी के नंबर से किया गया था। उसके बाद वो भोला के साथ अनुराग को ढूंढने के लिए गया, और तब से वो गायब है। पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी अनुराग को कस्टडी में लिया था सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। सर वो अब भी टोने टोटके की दुकान चला रहा था अपनी, और ये भी कंफर्म है कि गौतमी की हत्या से 1 हफ्ते पहले वो गांव में दिखा था, जहाँ पे गौतमी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। ढूंढो इस अनुराग बाबा को। और वो गौतमी का देवर? सर वो तो गौतमी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया। उसकी भाभी का कत्ल हुआ, उसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो उसको हम यहाँ लाएंगे। उठाओ उसको। देखा नहीं था, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पिताजी के जाने के बाद माँ जी से जायदाद के लिए झगड़ा करने लगे, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली। माँ जी को अंदाजा था कि रणधीर जी को आपने गायब किया है, और पिताजी भी आपकी वजह से। पिताजी माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे तू बड़ा मानती थी उन्हें, जबकि सच्चाई ये है कि तू और रणधीर तो सगे भी नहीं थे उनके। इसी बात की तो चिढ़ है आपको कि हम आपके वारिस कैसे बन गए। देखा नहीं था, जो कुछ बचा है गौतमी का सब तेरा हो जाएगा। बस पुलिस के आगे मेरे खिलाफ कोई जहर मत उगलना। तो अब दादी के दुश्मन से बात कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, कहीं आप त्रियचर। अमित मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रीति के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। अरे गीतिका, ठीक है, पहुँच जाइए पर। यस सर। सर ये सुदर्शन तो पूरे परिवार के साथ गायब है। गायब है? हाँ सर, उसके नोएडा वाले फ्लैट में ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो क्या सुदर्शन गौतमी के मर्डर में शामिल है? सर इस सुदर्शन का गौतमी के पति के मर्डर के बाद से ही जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था, और तभी से रणधीर भी गायब है। सर गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतमी के साथ रेप भी हुआ था। What? और सिर्फ रेप ही नहीं, मारने से पहले उनको पूरी तरह टॉर्चर भी किया गया था सर। उनकी बॉडी पर कई जगह वार भी किए गए थे।
चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ पर 4 स्टेबिंग मार्क्स एक साथ नोटिस हुए। लगता है क्रिमिनल ने कोई ऐसा नुकीला हथियार इस्तेमाल किया जिसमें 4 नोक थे। और ये क्रिमिनल किस मेंटेलिटी का था? बुजुर्ग औरत के साथ रेप। गौतम क्या नौकर भूला अचानक से गायब हो गया। पड़ोसियों ने आखिरी बार उसे गौतमी के घर में देखा था, लेकिन अनीता का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भोला इस वक्त कहाँ पे है। देखिए रोहन ऐसी हालत में नहीं है कि ट्यूशन ले पाएगा। आप कुछ दिन मत आइए। जी अमित, तुम खुश तो हो ना? क्यों? नहीं, वो मैं ऐसे ही तुम्हारी और दी की जिंदगी में आ गई तो। क्या तुम खुश हो? अरे आई तो रियली लव यू, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में है। ऑनेस्टली कहूँ ना तो दी की जगह मैं होती ना तो मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। गीतिका, गीतिका। प्रीति, तुम्हें सोचना चाहिए ना, गीतिका भी इसी घर में रहती है। तो दी, गीतिका को भी तो समझना चाहिए ना, अमित मेरे भी पति है। गीतिका, क्या मैं क्या है? गीतिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं। मुझे भी ऐसे ही लगा था गीतिका, जब अचानक से रुचि मेरी और प्रीति की शादी करवाने के लिए अड़ गई थी। गीतिका, कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी जगह पर आकर देखो। ना तो मैं रुचि को हर्ट करना चाहता था, ना ही प्रीति के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए देख सकता था। गीतिका, तुम खुद सोचो ना, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर मैं उसका साथ नहीं देता तो कौन उसका साथ देता? क्या प्रीति उस बच्चे के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ पाती? मैं तो खुद फंसा हुआ इंसान हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं? मैं किससे अपनी मन की बात शेयर करूं? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं कभी भी आपकी सिचुएशन जज ही नहीं कर पाई। क्या क्या हुआ? प्रीति, प्रीति तुम ठीक हो? तुम्हें सीढ़ियों पे आने के लिए मना किया था ना? इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको भोला गायब क्यों हुआ होगा? क्या सबके पीछे वो हो सकता है? आपको शक है उस पर? सर शक तो मुझे उस पर उसी दिन से था जब रणधीर जी के साथ वो अनुराग बाबू को ढूंढने गया था। सर मैं क्या ही बोलती, माँ जी उसे अपना सगा पोता मानती थी। सगी तो आप भी नहीं, मेरा मतलब रणधीर भी तो गौतमी के मुंह बेले बैठे थे ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से जितने भी लोग हैं एक एक करके या तो गायब हो रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन आप एकदम जिंदा सही सलामत खड़ी हैं, ना तो गायब हुई हैं। सर आप बेवजह शक कर रहे मुझ पर, जबकि माँ जी के सबसे बड़े दुश्मन तो सुदर्शन चाचा थे। सर मुझे तो लगता था कि भोला ना रहता माँ जी के साथ था, पर काम सुदर्शन चाचा के लिए करता था। कैसा काम? उनको यहाँ की सारी खबरें देना। सर रणधीर जी के गायब होने के बाद उनका हौसला और भी बढ़ गया था। क्या भाभी, आप तो बेकार में अनुराग बाबा के पीछे पड़ गई। लाए तो तुम ही थे ना उसको। बकवास मत करो, मैं आया था ना आपका दुख बांटने के लिए। अब मुझे दोषी बना? नहीं, तुम आए थे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तू पागल हो गई है बुढ़िया। ए अनीता, संभाल इसको। भाई साहब के भी यही लक्षण थे मरने से पहले। हमें तो पता चला है कि सुदर्शन ने गायब होने से पहले आखिरी कॉल आप ही को किया था। सर वो माँ जी की मौत पर घड़ियालू आंसू बहा रहा था। वो बहुत कमीना आदमी है। सर अनुराग बाबा का पता चल गया है, वो मनोरी गांव में रह रहा है आजकल। ठीक है सर। हमने तो सोचा था कि प्रीति का बच्चा आएगा ना,
तो हम सबकी खुशियां लौट आएंगी। पर अब डॉक्टर कह रहा है कि प्रीति दोबारा मां नहीं बन सकती। चुप हिम्मत से काम हिम्मत से। देखो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इससे दुनिया नहीं खत्म हो जाती। संग अनुराग बाबा, हाँ बाहर आ जा। अरे साहब क्या हुआ? अरे साहब यहाँ पे चुपका बैठा तो। अरे साहब मैं तो छोटा मोटा जादू टोना करके पैसे कमाने वाला आदमी हूँ। मैं भला गौतमी को क्यों मारूंगा साहब? मारेगा क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी। गौतमी नहीं, रणधीर को भी तूने गायब किया। तूने मारा उसको? अरे नहीं साहब, मैं तो उस वक्त गांव में था भी नहीं। तो गांव में ही था। पिछली पुलिस साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तुझे छोड़ दिया तो तेरे हौसले और बढ़ गए। तूने बुजुर्ग औरत को सिर्फ मारा ही नहीं, उसका रेप भी किया। अरे नहीं साहब, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से रणधीर गायब हुआ है वो औरत अपने पति की मौत का इल्जाम मुझ पर मढ़ रही है। अब आप ही बताइए, जरा से मिर्ची के धुएं से कोई मरता है क्या भला? मिर्ची का धुआं? तो दावा करके आया था कि ये बच जाएगा। अरे साहब, मैं तो थोड़े मोड़े तिकड़म करके अपनी जेब भरना चाहता था, लेकिन वो आदमी तो पहले से ही अधमरा था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। जहर? हाँ साहब, मैं उसके चेहरे को देखते ही समझ गया उसे कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे वो बीमार पड़ गया। मुझे तो लगा उसे दिया जाता होगा। क्या नाम भी है या क्या है? साहब एक जहरीली जड़ी बूटी है, थोड़ा थोड़ा अगर किसी को दो तो वो स्लो पॉइजन का काम करती है। और ये बात मैंने पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। स्लो पॉइजन? जरा स्लो को छोड़, थोड़ा फास्ट हो। अब ये बता, ये जहर उसे दे कौन रहा था? मैं तो नहीं दे रहा था साहब, उसके घर वाले ही देते होंगे ना। तुझे बुलाने सुदर्शन आया था ना, फैमिली मेंबर है ना वो भी, घर वाला। हाँ बोल, सुदर्शन के साथ तेरी क्या साठ गांठ है? अरे साहब मेरी कोई साठ गांठ नहीं चल रही है, मैं तो चार। हाँ बोलो ना। I really like you. ये अनुराग बाबा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन लॉकअप में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। डीएनए लो इसका। ओके सर। लेकिन सर अगर इसकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या वाकई में गौतमी के पति को स्लो पॉइजन दिया जाता होगा? सर अगर ऐसा था तो क्या वो सुदर्शन हो सकता है? क्योंकि दशरथ के मौत के दौरान वो गांव में ही रहता था और रणधीर के गायब होने में भी उसका फायदा है। और सर गौतमी के मौत के बाद वो पूरी जायदाद का अकेला दावेदार हो जाएगा। और सर इस अनीता को तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पति रणधीर गौतमी का सगा बेटा था ही नहीं। कि सारा गेम अनीता खेल रही है। लेकिन सर सुदर्शन के साथ तो ये भोला भी गायब है। हाँ, पर सवाल ये है कि भोला खुद गायब हुआ है या उसे गायब किया गया, क्योंकि उस घर के सारे राज जानता था। सर हमने भोला की सीढ़ियाँ चेक किए। उसका फोन आखिरी बार उमरिया गांव में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल अंजनी नाम की लड़की को किया था। कौन है अंजलि? गीतिका मेरी बात सुन। नहीं जीना है मुझे। गीतिका, होश में आओ तुम, होश में आओ। गलत कर रही हो तुम जो कर रही हो। हाँ मैं ही गलत हूँ। ये प्रीति दीदी रुचि दीदी एकदम सही है। ये दोनों आपसे शादी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। गीतिका बस कर प्लीज। क्यों? अम्मी जी 2 शादियां कर सकते हैं ना, तो फिर तीसरी क्यों नहीं? सर अंजलि का पता चल गया, जिससे भोला की आखिरी बार बात हुई थी। सर इस अंजलि की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और उसके माँ बाप से पूछताछ करने के बाद उन्होंने भोला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर वो तो कह रहे थे कि वो तो भोला को जानते ही नहीं, जबकि उनकी बेटी की भोला से काफी बात होती थी। तो क्या भोला का उस लड़की से अफेयर था? सर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भोला का फोन उमरिया गाँव में बंद हुआ था उस लड़की की शादी से 1 दिन पहले। पर इन सब बातों का गौतमी के मर्डर से क्या ताल्लुक? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने खबरियों को काम पे लगाया है, वो अंजलि की फैमिली और भोला के बारे में पता कर रहे हैं।